नरेश मीणा को आज यानी 8 अगस्त तक झालावाड़ मामले में जेल भेजा गया था। आज नरेश मीणा की झालावाड़ कोर्ट के अंदर पेशी हुई। पेशी के दौरान नरेश मीणा को लेकर क्या कुछ फैसला आया और कब नरेश मीणा को जमानत मिलने वाली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन नरेश मीणा को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं और एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ चुकी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नरेश मीणा को अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में टिकट देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेश मीणा को चुनाव लड़वाएगी? आखिर क्यों किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नरेश मीणा के चक्कर में दिल्ली से फोन आ गया और मुझे डांट पड़ गई? लेकिन मैंने भी कह दिया कि भाई मैं तो खुले में मिलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आप तो चुपके से चुनाव लड़वा रहे हैं। अब ये चुपके से जो चुनाव लड़वाने वाली बात की है, इसको लेकर हलचल बढ़ चुकी है कि किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी पर ही इस तरह के आरोप क्यों लगाए और कौन जो है वो नरेश मीणा को चुपके से चुनाव लड़वा रहा था या आगे लड़वाना चाहता है। पहले जब नरेश मीणा 8 महीने बाद जेल से बाहर आए थे, अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी की तारीफ क्यों करने लगे थे? क्या किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह का यह बयान दिया है इसमें कुछ सच्चाई है? हालांकि किरोड़ी लाल मीणा जो भी बात कहते हैं वो सच ही कहते हैं, तो इन बातों के क्या मायने हैं? क्या सचमुच नरेश मीणा को बीजेपी अंता से टिकट देगी? विस्तार से इस खबर पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूटा। सबसे पहले चर्चा नरेश मीणा की जमानत को लेकर करते हैं। नरेश मीणा को झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद अस्पताल में जिस तरीके से नरेश मीणा ने मुआवजे की मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया, उस मामले में आज यानी 8 अगस्त तक नरेश मीणा को न्यायिक परीक्षा में भेजा गया था। समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कयास लगा रहे थे कि शायद 8 अगस्त को नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी। आज नरेश मीणा की झालावाड़ कोर्ट के अंदर पेशी हुई, लेकिन इस पेशी के दौरान नरेश मीणा के समर्थकों की और नरेश मीणा की उम्मीद टूट गई। नरेश मीणा को अब 22 अगस्त तक न्यायिक परीक्षा में रहना पड़ेगा, यानी अब उनकी जो न्यायिक परीक्षा है वो 22 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। हो सकता है कि नरेश मीणा को 22 अगस्त के बाद जल्द जमानत मिले और उसके बाद फिर से जो उनकी जन क्रांति यात्रा पर ब्रेक लग चुका है उसको वो फिर से लौटें और उसे कंटिन्यू करें। लेकिन क्या नरेश मीणा जेल से निकलने के बाद अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी? अब इस तरह की बात हम क्यों कर रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर बिरसा मुंडा सम्मान समारोह के दौरान नरेश मीणा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नरेश मीणा के चक्कर में तो मुझे डांट पड़ गई। जब मैं जेल के अंदर नरेश मीणा से मिलने के लिए गया था तो दिल्ली से मेरे पास फोन आ गया और मुझे डांट पड़ी। मुझसे कहा गया कि अपनी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है आप उससे मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने भी कह दिया कि मैं तो खुले में मिलने जा रहा हूं, आप तो चुपके से उसे चुनाव लड़वा रहे हैं। अब कौन था जो नरेश मीणा को चुपके से चुनाव लड़वा रहा था और आगे भी क्या नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है? इस खबर को समझने की कोशिश करें। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा बेबाक बोलते हैं, उनको ये परवाह नहीं रहती कि अपन किस पद पर हैं। वो खुले में बोलते हैं और गरीब हो, शोषित हो, मजदूर हो, वंचित हो, चाहे राजस्थान के बेरोजगार युवा हो, हर बात को बेबाकी के साथ किरोड़ी लाल मीणा रखते हैं। और जिस मामले में नरेश मीणा को जेल हुई थी और किरोड़ी लाल मीणा मिलने के लिए गए थे, उसके बाद जब किरोड़ी लाल मीणा को डांट पड़ी, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं आज ये बात कह रहा हूं, ये बात भी आगे तक जाएगी और इस मामले में मुझे फिर से डांट पड़ सकती है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा किसी से डरते नहीं। अब किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी पर ही आरोप लगाए हैं कि आप तो उसे चुपके से चुनाव लड़वा रहे थे। तो क्या अगर इसे भूतकाल से जोड़कर देखा जाए तो देवली उनियारा के विधानसभा के जो उपचुनाव थे उसके अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी ने ही नरेश मीणा को खड़ा किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार कंवरलाल मीणा को, माफ कीजिए, राजेंद्र गुर्जर को चुनाव जितवाने के लिए, कांग्रेस के दिग्गज के वोट काटने के लिए नरेश मीणा को खड़ी की थी? क्या ये चाल भारतीय जनता पार्टी की थी? और अगर नहीं थी तो फिर किरोड़ी लाल मीणा ने क्यों कहा कि आप तो उसे चुपके से चुनाव लड़वा रहे थे? या फिर इससे आगे से जोड़कर देखा जाए कि भाई बीजेपी अंता से विधानसभा के उपचुनाव में नरेश मीणा को चुनाव लड़वा सकती है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे कंवरलाल मीणा, जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। 20 साल पुराने मामले में जो एसडीएम के कनपटी पर गन तानी थी, उसी मामले में 3 साल की सजा हुई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अब इसके बाद यह ऐलान हो चुका है कि अंता के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी यहां से किसे मैदान में उतारेगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह का बयान दिया है और 8 महीने बाद जब नरेश मीणा जेल से बाहर निकले थे तो उसके बाद अचानक वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करने लगे। उसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नरेश मीणा को अंता से चुनाव लड़वा सकते हैं। अब देखिए,
नरेश मीणा की जो फैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से नरेश मीणा चर्चा में आए हैं, लोकप्रिय हुए हैं, नरेश मीणा जिस सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे, जीतना हारना ये तो खैर बात की बात है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट का वो खेल खराब करने की ताकत तो रखते हैं। प्रहलाद गुंजल से उन्होंने दूरी बना ली। प्रहलाद गुंजल हालांकि उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रहलाद गुंजल बयान दे रहे हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है कि नरेश मीणा जेल से आने के बाद जितना लोकप्रिय हुआ है, शायद उसके हाव भाव बदल गए हों। अब जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है, बिरसा मुंडा सम्मान समारोह था राजस्थान विश्वविद्यालय में, उन्होंने कहा है कि मैं तो खुले में जेल में मिलने गया था, अब तो चुपके से उसे चुनाव लड़वा रहे हैं। तो या तो उनका निशाना ये था कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही नरेश मीणा को देवली उनियारा से चुनाव लड़वाया था, या फिर आने वाले समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद लगातार उनकी तारीफ कर रहे थे और किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से चुपके से चुनाव लड़वाने वाली बात की है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्या बीजेपी अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा को बीजेपी का प्रत्याशी घोषित करेगी। खैर, इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने जो बयान दिया है वो सियासी गलियारों में हलचल तेज कर चुका है कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर इस तरह के आरोप क्यों लगाए और आगे आने वाले समय में नरेश मीणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या इस तरह की कोई पहल करेगी, क्या उन्हें टिकट देगी, इस बात का भी महेंद्र बांसुरा लोकमत।